नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया के थ्रू होता हुआ एक मैसेज मेरे पास पहुंचा। उस मैसेज को पढ़ के ऐसा लगा कि वास्तव में टीचर्स ऐसे होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोई मैसेज या फिर कोई कोट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी की सोच बदल सकता है? सोशल मीडिया पर न जाने कितने ही ऐसे मैसेजेस रोज़ वायरल होते हैं जो कि एजुकेटिंग होते हैं, जो कि मॉरल टीचिंग देते हैं, जो कि मॉरली एजुकेट करते हैं, लेकिन हम लोग उन पर ध्यान ही नहीं देते। बस उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और वैसे ही जाने देते हैं। ज़्यादा ही होता है तो अपने दोस्तों में या जिन ग्रुप से हम एसोसिएटेड हैं उन ग्रुप्स में उनको शेयर कर देते हैं या फिर फेसबुक पर शेयर कर देते हैं और हमें लगता है कि हमारा काम हो गया। हम कभी नहीं सोचते कि उस मैसेज में या उस टीचिंग में जो कुछ भी लिखा है हम उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें या अपनाएं। दोस्तों, एक ऐसा ही मैसेज, वैसे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन एक ऐसा ही मैसेज मेरे पास आया जो मेरे दिल को छू गया और मुझे लगा कि मुझे इसे सबके साथ शेयर करना चाहिए। शेयर करने का एक तरीका मेरे पास ये भी था कि मैं उस मैसेज को अपने सभी ग्रुप्स में डाल देता, उस मैसेज को फेसबुक पर शेयर कर देता, लेकिन वो मैसेज उस स्थिति में सिर्फ उतने ही लोगों तक जाता जितने लोगों से मैं कनेक्टेड था सोशल मीडिया पर। इसलिए मुझे लगा कि इस मैसेज को मुझे यूट्यूब पर भी डाल देना चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वो मैसेज था टीचर्स को एक्सप्लेन करता हुआ। ये मैसेज बताता है कि टीचर्स कैसे होने चाहिए। ये मैसेज बताता है कि किस तरह के टीचर हमेशा याद रखे जाते हैं। ये मैसेज प्रेरणा देता है एक ऐसा टीचर बनने की जो हमेशा याद रहेगा, जिसका हमेशा सम्मान किया जाएगा, जो हमेशा अपने पद की गरिमा के लिए जाना जाएगा। ये मैसेज दोस्तों मेरे इस फ़ोन में है और मैं इसमें जितने भी कोट्स लिखे हुए हैं उनको मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले तो मैं उसे सैल्यूट देना चाहूँगा जिसने इन सब कोट्स को कलेक्ट करके एक मैसेज की फॉर्म में कंपाइल किया है। इस मैसेज की हेडिंग दी गई है, अच्छे लगते हैं वे शिक्षक। पहला कोट लिखा हुआ है, अच्छे लगते हैं वे शिक्षक जिन्हें अपनी क्लास की पहली बेंच से लेकर आखिरी बेंच तक के बच्चों का नाम पता होता है। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं या फिर आप एक स्टूडेंट भी हैं या कोई और प्रोफेशनल भी हैं, तो आप याद कीजिए कि आपको जितने भी टीचर्स ने पढ़ाया है उनमें से कोई ना कोई एक टीचर ज़रूर ऐसा रहा होगा जिसने आपके दिमाग पर छाप छोड़ी हो, जो आपको हमेशा याद रहेगा, जिनसे आपको लगाव हो गया था। आपको लगता था कि वो बहुत अच्छे हैं, आपको लगता था कि वो बच्चों से प्यार करते हैं, आपको लगता था कि अगर आपको कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले आप जाकर उन टीचर को बताएंगे। बिल्कुल सही कोट लिखा हुआ है कि वो टीचर बड़े अच्छे लगते हैं जिन्हें हर बच्चे का नाम पता होता है, क्योंकि दोस्तों हर बच्चे का नाम उसी टीचर को मालूम होगा जो दिल से एक क्लास को अटेंड करेगा, जो बच्चों में इंटरेस्ट लेगा, जो बच्चों में रुचि लेगा, जो सोचेगा कि हाँ मेरा पढ़ाने का कोई पर्पस है। वही टीचर बच्चों के नाम याद रखेगा जो दिल से उनके साथ जुड़ेगा। दूसरा कोट है दोस्तों, वो टीचर बड़े अच्छे लगते हैं जो उन बच्चों से भी उत्तर उगलवा लेते हैं जिन्हें उत्तर पता नहीं होता, जिन्हें उत्तर पता होता है लेकिन वो क्लास में बोलने से परहेज करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, आंसर मालूम होता है लेकिन सबके सामने आंसर बोलने में झिझकते हैं। उनको लगता है कि हमने कुछ गलत बोल दिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, डरते हैं, वो घबराते हैं। लेकिन जो अच्छे टीचर होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की घबराहट को निकाल देते हैं। वो बच्चों को इतने प्यार से अटेंड करते हैं कि बच्चे का मन करता है कि हाँ मैं बोलूं, क्योंकि उस बच्चे को मालूम होता है कि अगर मैं इन टीचर के सामने बोलूंगा तो ये मुझे डिग्रेड नहीं करेंगे और अगर कोई मुझ पर हंसेगा तो भी ये उसे डांट देंगे। तो ऐसे टीचर दोस्तों हर किसी को अच्छे लगते हैं और ऐसे टीचर्स को सभी हमेशा याद भी रखते हैं।
ऐसे टीचर जानते हैं कि बच्चों के अंदर की झिझक निकालना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे तभी तरक्की कर सकते हैं जब उनके अंदर झिझक नहीं होगी, वो बिल्कुल बेबाक होंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोई बच्चा ज़िंदगी में तरक्की करे, तो उसका एक मूल मंत्र मैं आपको देता हूँ। उस बच्चे के अंदर की झिझक निकाल दीजिए, उसे स्टेज में परफॉर्म करना सिखा दीजिए, उसे पब्लिक में बोलना सिखा दीजिए, उसको सबके सामने बोलना सिखा दीजिए। जिस दिन उसकी झिझक निकल जाएगी, उस दिन आप उसे जो बनाना चाहेंगे वो बना दीजिएगा, वो बन जाएगा। नेक्स्ट कोट, दोस्त की तरह लगते हैं वो अध्यापक जो बिना किसी लाग लपेट के बच्चे से उसकी परेशानी, उसका मुरझाया चेहरा देखकर पूछ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे टीचर बच्चों से दिल से जुड़े होते हैं। वो चाहते हैं कि हम बच्चों की समस्याओं का हल निकालें, ये बच्चे ज़िंदगी में कुछ तरक्की करें। उनके मन में बच्चों के लिए प्यार होता है। वो तसल्ली से उनके दिल की बात पूछते हैं और कोशिश भी करते हैं कि उनका कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो क्यों नहीं दोस्तों, बच्चे, स्टूडेंट्स ऐसे टीचर से दिल से जुड़ेंगे? क्यों नहीं स्टूडेंट्स ऐसे टीचर का सम्मान करेंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आपका बहुत सम्मान करें, तो आप भी ऐसे ही टीचर बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अक्सर स्कूलों में देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ टीचर्स का सम्मान नहीं करते, उनसे चिढ़ते हैं। जब उनका पीरियड होता है तो उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए मुसीबत है। वहीं कुछ दूसरे टीचर्स भी होते हैं, जैसे ही वो क्लास में एंट्री करते हैं बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं। उनको लगता है कि अब ये जो पीरियड है हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। उनको लगता है कि हम इसमें कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऐसे टीचर्स के साथ में बच्चे मेंटली और दिल से अटैच होते हैं। तो दोस्तों अब आप खुद समझिए कि दोनों टीचर्स में क्या फर्क होता है। अगला कोट है दोस्तों, अक्सर वे शिक्षक हो जाते हैं बेहद प्रिय जो कॉपी में बड़ा सा लाल गोला बनाने की जगह लिख देते हैं सही शब्द या सही पंक्ति। आमतौर पर देखा जाता है कि टीचर्स जब स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक करते हैं तो जहां पर बच्चे की गलती होती है वहां पर वो एक लाल गोला लगा देते हैं। हाँ दोस्तों, लाल गोला लगा तो देते हैं, बट उसके ऊपर करेक्शन लिखते नहीं, या लिखते भी हैं तो बहुत ही कम लिखते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो गलती बताने का पर्पस था वो सर्व नहीं हो पाता। अगर बच्चे ने कुछ गलत लिखा है और वहीं पर टीचर उसको करेक्शन करके उसका सही लिख दे, तो बच्चे को भी समझ आ जाता है कि मेरी ये गलती थी और मुझे इसे सुधारना है। अगर वो गलती, वो करेक्शन वहां नहीं लिखी जाती है, सिर्फ लाल गोला लगा दिया जाता है, तो बच्चा वही गलती बार बार करता रहता है और टीचिंग का पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता। हम उसकी मिस्टेक को इम्प्रूव नहीं कर पाते। जो टीचर्स ऐसा करते हैं, बच्चे की एक एक करेक्शन को ढूंढते हैं, उसकी छोटी से छोटी गलती उसे बताते हैं, वास्तव में ऐसे टीचर स्टूडेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसका मतलब वो अपने काम को दिल से करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कुछ करे, कुछ बने, वो गलतियां ना करे। क्योंकि दोस्तों जो हम आज पढ़ेंगे, जो हम आज सीखेंगे, वो भविष्य में हमारे काम आएगा। जो गलतियां हम आज करेंगे वो गलतियां हमें आगे तरक्की करने से रोकेंगी, हमें आगे बढ़ने से रोकेंगी। आप अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, कल को आपने आगे जाकर उसी पढ़ाई के जरिए कुछ हासिल करना है। आप कभी जॉब्स के इंटरव्यूज देंगे, आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे। अगर आपकी वो छोटी छोटी गलतियां नहीं सुधारी गई तो वहां पर भी आप वही गलतियां करेंगे और उसका परिणाम ये होगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इंटरव्यूज वगैरह में रह जाएंगे। और फिर आप कहीं पर काम भी करते हैं तो वहां पर भी आप वैसी ही गलतियां दोहराते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट है, खेल लेते हैं विद्यार्थियों के साथ थोड़ी देर बैडमिंटन, रख लेते हैं उनके कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ, साझा कर लेते हैं बच्चे क्लास का सुलझा उलझा अनुभव। क्या ऐसा बिहेवियर वही टीचर कर सकते हैं जो बच्चों के साथ प्रेम करते हों, और बदले में बच्चे भी उन्हें बराबर ही प्रेम देते हैं, उन्हें बराबर ही सम्मान देते हैं। तो दोस्तों ऐसे टीचर क्यों नहीं याद रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे। बच्चे हमेशा उनसे जुड़े रहेंगे। जब मैंने पढ़ाई की तो मेरे जीवन में भी कई ऐसे अध्यापक आए, और आप यकीन मानिए
जिन टीचर से मैं स्कूल टाइम में पढ़ा था, आज भी उनमें से कई ऐसे टीचर्स हैं कि हम उनसे मिलने उनके घर पर जाते हैं, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। हम उनकी सेहत पूछते हैं, हम उनसे अपने मन की बातें करते हैं, और आज भी हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। या अक्सर वो शिक्षक पसंद किए जाने से भी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, जो देते हैं बच्चों को स्वतंत्रता अपना दृष्टिकोण रखने की, और डाल देते हैं एक सम्मान भरी दृष्टि एक सरल मुस्कान के साथ। अच्छे टीचर का गुण होता है कि वो बच्चे को पूरी आज़ादी देता है कि उसके पास अपना व्यू पॉइंट होना चाहिए। वो उसकी बेड़ियों को खोलता है, वो उसके मेंटल ब्लॉक्स को खोलता है, वो उसको क्रिएटिव बनाने पर जोर देता है, बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करता है। वो उसे क्वेश्चंस के बंधे हुए आंसर्स में नहीं बांधता। वो बच्चों को आज़ादी देता है कि वो कुछ नया एक्सप्लोर करें, वो क्रिएटिव बने, कुछ नया करें, और उसकी शुरुआत वो बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग्स देकर करता है, क्रिएटिव टास्क देकर करता है। अगला, हाँ, बरबस आकर्षित कर लेते हैं वह शिक्षक जो बच्चों के साथ पी लेते हैं चाय, कर लेते हैं देश दुनिया की खुलकर बहस। टीचर्स के साथ देश दुनिया के टॉपिक्स पर बात करके, अलग अलग टॉपिक्स पर बात करके स्टूडेंट्स को भी अपनापन लगता है, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें नई नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है। नेक्स्ट, हाँ, ऐसे शिक्षक बेहद अच्छे लगते हैं जिनका साथ महसूस करा देता है दोस्त, अभिभावक, अध्यापक, भाई बहन जैसा रिश्ता। बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े लेखकों ने, साहित्यकारों ने, सब ने टीचर को सम्मान देने पर जोर दिया है। वो एक अलग बात है कि कुछ टीचर उस गरिमा को, अध्यापक की गरिमा को, अपने पद की गरिमा को बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पाते। शायद उनमें कहीं अनुभव की कमी होती है, या शायद उनमें कहीं पैसा ज़्यादा कमाने की ललक होती है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, आज के समय की ज़रूरत है पैसा। अगर हम प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। हो सकता है ये सब बातें किसी को बेकार की बातें लगें, लेकिन दोस्तों, ये बेकार की बातें नहीं होती। अगर ये सब बेकार की बातें होती तो दुनिया में जो लोग अच्छे काम करते हैं वो लोग कभी अच्छे काम कर नहीं पाते। जो लोग कुछ हासिल करते हैं वो लोग कुछ हासिल नहीं कर पाते। सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं रह जाता। सिद्धांतों का महत्व आज भी है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। और सबसे आखिरी, अक्सर बढ़ता ही जाता है ऐसे अध्यापकों का सम्मान, और अधिक और अधिक और अधिक। ऐसे टीचर हमेशा याद रहते हैं, हमेशा दिल से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं बांटना चाहता था, बस एक साधारण सा मैसेज था जो मुझे लगा कि मुझे सब तक पहुँचाना चाहिए, तो मैंने आप तक शेयर कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टीचर्स को क्लास में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें ऐसे स्टूडेंट से भी निपटना पड़ता है जो बिल्कुल भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। आमतौर पर ऐसे भी केस देखे जाते हैं जहाँ पर कि स्टूडेंट्स टीचर से इतने ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, उनके बिहेवियर से इतने ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। हमने कई इंसिडेंट, कई केसेस सुने भी हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। उन समस्याओं का सामना करते हुए भी एक टीचर को आगे बढ़ना होता है। अगर हम सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को ही ध्यान में रखें तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि कभी भी हम पॉजिटिव दिशा में बढ़ ही नहीं सकेंगे। इसका मतलब तो ये होगा कि अच्छे टीचर होते ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि बहुत से टीचर बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाता है। वो बच्चों के दिल से जुड़ते हैं, वो पेरेंट्स के दिल से जुड़ते हैं, वो अपने साथियों के दिलों से जुड़ते हैं। एक ऐसा टीचर जो हमेशा याद रहेगा।